नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव जो है वो साफ हो गया है। बिहार चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं, लेकिन कहानी अभी उलझी हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में कुल 4 करोड़ 10 लाख वोट जो है वो डाले गए और आपको हैरानी होगी ये जान करके कि अभी तक जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं केवल 2 करोड़ वोटों की गिनती हुई है। 2 करोड़ वोट जो है वो गिनने अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तैयारियां हो रही है। जेपी नड्डा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुंच रहे हैं और वहां पर बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो मंच तैयार किया जा रहा है। आप बताइए कि 2 करोड़ जो है वो मतदाताओं के लिए अभी उनकी जो गिनती हुई है, 2 करोड़ वोटरों की गिनती हुई है और 2 करोड़ जो वोट है वो गिनने बाकी हैं। आपको चुनाव आयोग की ये जो वेबसाइट है इसके जरिए जो है एक आंकड़ा बताएंगे कि किस किस ने जो है वो कितनी सीट जो है वो जीती है अभी तक, ये आंकड़ा आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज को, छोटी सी चीज है, इस चीज को आप समझिए। मान लीजिए कि रोहित, मोहित और सोहित उन्होंने अगर स्कूटर खरीदा है तो क्या गारंटी है कि धर्मेंद्र, जितेंद्र और सुरेंद्र वो भी स्कूटर ही खरीदे? वो हो सकता है कि उन्होंने बाइक खरीदी हो। लेकिन आप बताइए कि बीजेपी ये मान करके चल रही है कि 2 करोड़ जो मतदाताओं के अभी वोट गिने गए हैं, उनका जो वोट आया है उसमें जो ये वोट मिले हैं, उसमें जितनी सीटें जीती हैं, अब आने वाले जो 2 करोड़ वोट और गिने जाने हैं वो भी इन्हीं को जो है मिलेंगे। तो क्या फिर ईवीएम में जो वोट अभी भी कैद हैं, क्या वो बीजेपी से पूछ करके जो है वो कैद किए गए हैं, या फिर बीजेपी को मालूम है कि ईवीएम से क्या निकलने वाला है और इसीलिए जो है वो ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ये तमाम क्रोनोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको ताजा, सबसे लेटेस्ट जो है इस वक्त के आंकड़े क्या है ये जान लीजिए आप। एनडीए की यहां पर 120 सीटें हैं, महागठबंधन की 114 सीटें हैं। महज 6 सीटों का दोनों में अंतर है। चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी को केवल 1 सीट मिली है और वहीं पर अन्य में, अदर्स में जो है वो 8 सीटें हैं। बीजेपी में जो है वो 72 सीटें हैं, आरजेडी 74 सीटें हैं, जेडीयू में 40 सीट और एलजेपी को सिर्फ 1 सीट, कांग्रेस को 21 सीटें मिली है, सीपीआईएमएल को जो है वो 12 सीटें, सीपीएम को 4 सीट और अदर्स में, अन्य में 19 सीट है। यह है ताजा आंकड़ा। यह आंकड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप सीधा देख रहे हैं, किसी चैनल का आंकड़ा यह नहीं है। और चैनल का आंकड़ा हम क्यों नहीं दे रहे हैं इसका भी आपको जो है वो एक प्रमाण दिखाएंगे कि चैनल जो है वो किस तरह से धांधलेबाजी कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि 2 करोड़ वोट जो है वो गिने जाने बाकी है और यहां पर अंतर जो है वो केवल 6 सीटों का है, केवल 6 सीटों का अंतर है। और अब आपको गहराई से आंकड़े दिखाते हैं कि गहराई से आप ये आंकड़े देखिए कि किसको जो है वो कितनी यहां पर अंतर है। 81 सीट ऐसी है जहां पर अंतर है वो 5000 से कम वोट का है। 51 सीट ऐसी है जहां पर अंतर है वो 3000 से कम वोट का है। 34 सीट ऐसी है जहां पर अंतर है वो 2000 से कम वोट का है। 17 सीट ऐसी है जहां पर अंतर है वो 1000 से कम वोट का है। 8 सीट ऐसी है जहां पर अंतर है वो 500 से कम वोट का है और 3 सीट ऐसी है जहां पर जो अंतर है वो मात्र 200 है। आप बताइए कि बीजेपी में और जो एनडीए है उसमें और महागठबंधन में केवल जो अंतर है इस वक्त में, फिलहाल जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त में महज 6 सीट का अंतर है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि किस किस सीट पर जो है कितना कितना अंतर बाकी है। और ऐसे में 2 करोड़, 1-2 नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 हजार नहीं, 2 करोड़ मतदाताओं के वोट गिनना अभी बाकी है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो किसके बलबूते पर आखिरकार जीत की तैयारी कर रही है? और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये आप देखना समझना दिलचस्प हो जाता है। ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप देखिए कि तमाम लोग जो है वो अब ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को आप देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट किया है ईवीएम हैक्ड इन बिहार, और एक और ट्वीट इन्होंने किया है। इस ट्वीट को जो है ध्यान से समझना, देखना जरूरी है। इन्होंने लिखा है कि जहां जहां मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर के वोट डाला उन बूथ पर मुझे 0 वोट मिले हैं। यह पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही है। और इसके बाद में भी जो है, इसके बाद में कई लोगों ने जो है वो ट्वीट किया है। और यहां पर ये देखिए दिनेश कुमार हैं, दिनेश कुमार ने एक ही ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि 70% मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में भी बीजेपी आगे है। ये सब ईवीएम का जादू है। ये भी जो है अपने आप में काफी मायने रखता है कि कैसे जो है मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि एक तरफा जो है वो मोदी के और नीतीश कुमार के खिलाफ में लहर थी, उसके बावजूद ये कैसे हुआ?
हंसराज मीणा ने भी जो है ट्वीट किया है, तेजस्वी ने मोदी को हरा दिया, नीतीश कुमार जी को हरा दिया, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को हरा दिया, अब उसकी लड़ाई ईवीएम मैजिक से चल रही है, देखते हैं किस हद तक टक्कर दे पाते हैं। ये जो है वो हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है। वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ट्वीट किया है। उदित राज ने लिखा है कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते हुए उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब मंगल और चांद ग्रह की तरफ जा रहे उपक्रम को जो है वो धरती से ही नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सकता, ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता। ये उदित राज ने जो है यहां पर सवाल उठाए हैं। और आरजेडी ने भी जो है, आरजेडी ने भी शायद कमर कस ली है, ऐसा लगता है कि आरजेडी ने भी जो है एक ट्वीट किया है और आरजेडी ने कहा है, इसको भी समझिए आप, बेहद ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे रियल डाटा के अनुसार अभी हम 84 सीटों पर अभी हम आगे हैं, कई जगह पर पोस्टल वोटिंग की अभी गिनती नहीं हुई है, आप अंतिम समय तक डटे रहिए। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महनार में 12,000, फतुआ में 14,000 और सूर्यगढ़ा में 10,000 से लीड कर रहे हैं, लेकिन टीवी पीछे दिखा रहे हैं। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसको आप चेक करिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अभी दिखा रही है, जो आंकड़े अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रही है उसमें केवल और केवल जो है 6 सीटों का अंतर है महागठबंधन के बीच में और एनडीए के बीच में, और 2 करोड़ वोट जो है वो अभी गिने जाने बाकी हैं। लेकिन अभी भी अगर बीजेपी तैयारी करती है और अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि वो जीत चुके हैं तो यकीन मानिए कि फिर ईवीएम में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अंदर है ईवीएम में, इसका सारा खबर जो है वो बीजेपी के नेताओं के पास में है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको कहना चाहिए कि 2 करोड़ वोट जो है वो अभी बाकी है, 2 करोड़ वोट जो है पहले गिने जाएं, उसके बाद में हम बताएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन 2 करोड़ वोट अभी गिने गए हैं, उसी के ऊपर जो है ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीत चुके हैं। तमाम खबरें जो है लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ईवीएम को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे जब बीजेपी के नेताओं के पास में अभी पूरी जानकारी नहीं है तो वो जीत का दावा कैसे कर रहे हैं। क्या ईवीएम में जो कुछ है वो उनको खबर है कि क्या है? क्या आपको भी लगता है कि अगर ये चुनाव में जो कुछ अगर धांधली होती है तो सिर्फ ईवीएम की वजह से होती है, या आपको लगता है कि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आप लगातार देख रहे थे उसके हिसाब से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? या आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग गलत है, जो ईवीएम है वो भी सही है और नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी और तमाम दावे हर किसी के गलत है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।